दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ दिलीप पाटिल। आपको सुख और दुख सुमित्रानंद पंत की ये कविता, इसका भाव एवं विचार सौंदर्य आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, सुख दुख हमारे जीवन के दो अंग हैं। हमेशा सुख और हमेशा दुख अगर रहा तो हम ऊब जाते हैं। इसीलिए सुख दुख ये समानता के तौर पर अगर रहें तो शायद हमारा जीवन सुचारू रूप से अच्छे प्रकार से चलता है। ठीक सुमित्रानंद पंत जी ने इस रचना में सुख दुख को लेकर जो विवेचना की है बड़ी सुंदर ढंग से की हुई है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है हिंदी साहित्य में। भौतिक जगत के कोलाहलों के समाधान अपने आध्यात्मिक मूल्यों में वे हमेशा पाते आए हैं। पंत जी मांगलिक चेतना से जीवन भर संपन्न रहे। हालांकि पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां सरस्वती का देहांत हो गया था। परिवार आर्थिक संघर्ष से जूझता रहा। इसी संघर्ष एवं समस्या में पिता का देहांत हो गया और अपने सिर के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन घर बेचना पड़ा। इतने संघर्षमय जीवन के बाद भी वे सुख दुख कविता में सुख और दुख का समभाव स्थापित करते दृष्टिगोचर होते हैं। वे लिखते हैं, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेत मिचौनी, खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा ही सुख बना रहे और न ही यह चाहता कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा दुख ही बना रहे। जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह होनी चाहिए। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख जीवन में उमंग उल्लास पैदा करते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में हमेशा ही सुख दुख की खेल मिचौनी होनी चाहिए, यानी धूप छांव की तरह सुख दुख हमारे जीवन में होने चाहिए। आगे चलकर वे कहते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। दुख मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। दुख के बाद जब सुख के क्षण आते हैं तो हमें बेहद सुखद एवं आनंदित लगते हैं। इसलिए कवि पंत कहते हैं कि सुख और दुख के मधुर मिलन से समभाव से जीवन परिपूर्ण हो, क्योंकि जीवन में दुख वेदना पीड़ा हमेशा नहीं रहते और न ही सुख हमेशा बना रहता है। जिस तरह बादलों में शशि यानी चंद्र ओझल हो जाता है, फिर शशि से बादल ओझल हो जाते हैं, अर्थात जिस तरह चंद्र की बादलों के पीछे जाना और बादलों से निकलने की क्रिया होती है, सुख दुख भी ठीक इसी तरह जीवन में आते जाते रहने चाहिए। अति सुख और अति दुख जीवन में ठीक नहीं है। इसलिए कवि आगे चलकर कहते हैं, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। आधुनिक बुद्धिवाद से पीड़ित मानवता के लिए कवि के पास समभाव दर्शन की यह संजीवनी जीवन दृष्टि है। आधुनिक युग में तांत्रिक विकास के साथ सुख सुविधा के साधन सामग्री अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। वही दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो अति पीड़ा से त्रस्त हैं। उसके पास न 2 जून की रोटी न रहने के लिए मकान है। कहते हैं कि ये दुनिया एक ओर अति दुख से पीड़ित है तो दूसरी ओर अति सुख से भी पीड़ित है। मानव जग सुख और सुख दुख से बट जाए। कवि यहाँ दार्शनिक चेतना से प्रतीत होते हैं। मनुष्य अगर एक दूसरे का सुख दुख बांट ले तो सभी का जीवन आनंदित बन जाएगा, उल्लसित हो जाएगा। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दीवा में सोता जागता जगत जीवन। मनुष्य के जीवन में अविरत यानी निरंतर दुख बहुत अधिक तकलीफ देह है, पीड़ादायक है, और जीवन में अविरत आने वाला सुख भी उत्पीड़न देता है यानी तकलीफ देता है। जिस तरह धूप के बिना छांव का मूल्य प्रतीत नहीं होना, ठीक उसी तरह निरंतर का सुख इंसान को उत्पीड़न देता है। यानी अमृत है तो विष की कीमत है और विष है तो अमृत की कीमत है। अति सुख भी ठीक नहीं है। वास्तव में सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सुख दुख की निशा यानी रात, दिवा यानी दिन में ये दुनिया सोती जागती रहती है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। कवि दुख सुख को प्रतीकात्मक रूप में समझाते हुए सांझ उषा का उदाहरण देते हैं।
शाम उषा का वो जो उदाहरण दे रहे हैं वो किस प्रकार है। सांझ और उषा का जिस तरह आलिंगन होता है उसमें मिलन भी है एवं विरह भी है। मनुष्य जीवन में हास्य एवं आशु रूपी आनंद आते जाते रहे। कवि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिगोचर होते हैं। जीवन सुख का दुख का मेल है। जीवन में कभी सुख की शीतल सुगंध की फुहारें उड़ती हैं तो कभी दुख की जलती भी बिखरती चिंगारियाँ भी फैलती हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंद पंत ने सुख और दुख के इसी समभाव को अभिव्यक्ति दी है। प्रस्तुत कविता की भाषा शैली बहुत ही प्रभावपूर्ण है। भाषा में गीति काव्यात्मकता है। सुख दुख को समझने के लिए प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है। घन और शशि, निशा और दिवा, सांझ और उषा एवं विरह मिलन आदि के माध्यम से दुख और सुख की अनुभूति को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में कवि पंत जी यहाँ पर सफल हुए। कुछ कविता की विशेषताएं मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ, वो इस प्रकार हैं। कवि अपने जीवन में सदा सुख या दुख नहीं चाहते। सुख दुख के मधुर मिलन से समभाव से यह जीवन परिपूर्ण हो, ऐसा कवि का कहना है। दुनिया अति दुख से पीड़ित है और अति सुख से भी पीड़ित है। जीवन में अविरत यानी निरंतर दुख पीड़ादायक है और अविरत सुख भी उत्पीड़न यानी कष्टदायक है। सांझ उषा के प्रतीक के द्वारा कवि सुख दुख को समझाते हैं। सांझ और उषा का जिस तरह आलिंगन होता है उसमें मिलन भी है एवं विरह भी है। मनुष्य जीवन में भी सुख दुख इसी तरह होने चाहिए, अर्थात सुख और दुख का समभाव अगर मनुष्य जीवन में रहा तो जीवन भी परिपूर्ण लगता है और जीवन भी अच्छा लगता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों धन्यवाद।